मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10 के लिए एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समानांतर श्रेणी में 5.3 का जो है वो कुछ क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो है वो इसमें बच गए थे, है ना। प्रयास तो पिछले वीडियो में हम बहुत किए थे कि उसको जो है वो एक ही वीडियो में जो है वो समाप्त कर दिया जाए, लेकिन टाइम जो है वीडियो चूँकि जो है वो लंबा हो रहा था और टाइम जो है वो बहुत कम जो है वो मिला, इसके कारण जो है वो हम उसको जो है वो नहीं बना पाए। तो चलिए आज उस 3 क्वेश्चन को जो है वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे और इसके बाद जो है क्षेत्रमिति का कुछ इम्पोर्टेंट जो है जो सूत्र है जो हम लोगों को मैथ बनाने में प्रयोग होगा या इसका इस्तेमाल होगा, उसको जो है वो हम लोग आज देख लेंगे। आज हम लोग क्षेत्रमिति का सूत्र जो है वो कम्प्लीटली रूप से जो है वो हम लोग देखेंगे, जो हम लोगों को जो है वो मैथ बनाने के टाइम में बहुत काम आएगा। तो चलिए देखते हैं बाबू क्वेश्चन क्या है। ये देखिए बाबू क्वेश्चन में लिखता है क्या कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेमी, 1.0 सेमी, 1.5 सेमी और 2.0 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल आकार बनाया गया है, ठीक है ना, जो चित्र में दिखाया गया है। और पाई के मान हमें 22/7 लेना है। तो देखिए 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, ठीक है ना। 13 बता दिया है बाबू, मैंने एन का मान तो हमको 13 हो गया, ठीक है ना। और त्रिज्या सब का जो है वो हमें दे दिया है, ठीक है ना। तो हमको करना है क्या बाबू, देखिए केंद्र जो है वो मानना है हमको ए। देखिए ये है 18 क्वेश्चन, केंद्र ए बी इसी तरह से बढ़ते जाएगा बाबू, ठीक है ना। तो इसका क्या हम लेंगे बाबू, तो देखिए कह रहा है कि इसका त्रिज्या, ठीक है ना, ए बी को लेते हुए त्रिज्या इसका जो है वो करना है बाबू। तो एकरा में हम लिखेंगे वाले वृत्तों के, ठीक है ना, वृत्तों के कुछ बाबू अर्धवृत्तों के, देखिए वाले अर्धवृत्तों के कर दीजिए, अर्धवृत्तों के, ठीक है ना। और क्या हम लोग करेंगे बाबू, अर्धवृत्तों के त्रिज्या दिल है ना, यहाँ पर अर्धवृत्तों की त्रिज्या दिल है तो अर्धवृत्तों की जो है वो लंबाई मानेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, चूंकि गोलाकार दिया हुआ है ना तो उसको जो है वो मानेंगे बाबू। तो अर्धवृत्तों के लंबाई L1 L2 L3 L4 डॉट डॉट, ठीक है ना। क्या 4 तक के है बाबू, मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। और देखिए अर्धवृत्त का परिमाप आप जानते हैं ना, अर्धवृत्त के परिमाप क्या होता है बाबू। देखिए अर्धवृत्त का परिमाप बराबर 1/2 और 2 पाई r, ये भी लिखा जा सकता है बाबू, है ना। 1/2 इंटू 2 पाई r, चूंकि अर्धवृत्त का है परिमाप, वृत्त का परिमाप जहाँ पर 2 पाई r होता है, तो अर्धवृत्त का है तो 1/2 पाई r लिखेंगे हम। 2 से 2 काट सकते हैं, पाई r भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हो जाएगा मेरा पाई r, ठीक है ना। और ऐसे अर्धवृत्त का परिमाप पाई इंटू 2 + r भी होता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है इस पर चलेंगे बाबू। और उसके बाद देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, तो इसका मान अब आइए क्वेश्चन पर फिर से दोबारा चलते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन में दे रहा है कि इनकी त्रिज्या 0.5 सेमी है ना, त्रिज्या कितना है बाबू 0.5 सेमी। तो इनका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसको लिख दीजिए, इनकी त्रिज्या देखिए बाबू त्रिज्या क्रमशः कितना होगा, तो 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm और 2.0 cm, इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो अब हमें निकालना क्या है, ये देख लीजिए, इसमें n के मान हमें दे दिया है बाबू, ठीक है ना। तो हमको सबसे पहले तो जो है वो इसका सीरीज निकालना होगा। क्या निकालना होगा बाबू, सीरीज निकालना होगा। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग सीरीज जो है वो निकाल लेते हैं। तो देखिए पहले वृत्त के जो है वो कितना होगा बाबू लंबाई, ठीक है ना। तो देखिए पहले अर्धवृत्त की लंबाई L1 बराबर, तो क्या हो जाएगा बाबू, देखिए यहाँ यही सूत्र तो है, तो पाई और 0.5 cm, ठीक है ना। दूसरे अर्धवृत्त के कितना होगा बाबू, दूसरा का L2 बराबर कितना हो जाएगा आपको, तो पाई इंटू 1.0 cm, ठीक है ना।
इसी तरह से हो जाएगा तीसरा, ठीक है ना। तो L3 बराबर हो जाएगा पाई और 1.5 cm। इसी तरह से जो है बाबू ये बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। तो इससे जो है वो मेरा क्या बनेगा, सीरीज बनेगा, ठीक है ना। चलिए इसको लिख लीजिए। थोड़ा सा बोर्ड जो है वो छोटा है, इसके कारण जो है वो जगह नहीं मिल पा रहा। आप लोग लिख लीजिए इसको, उसके बाद फिर जो है वो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। उतारिए इसको जल्दी से। हाँ तो चलिए बाबू देखते हैं हम लोग एपी क्या बनेगा, देख लेते हैं हम लोग। देखिए मिटा देते हैं इसको बाबू। ये देखिए बाबू, तो एपी जब बनेगा हमको तो देख लेते हैं, इससे एपी तैयार होगा बाबू। और तैयार क्या होगा, L1 L2 L3 था इस तरह से। तो देखिए पाई 0.5 cm, पाई 1.0 cm, पाई 1.5 cm। इस तरह से जो है वही बढ़ते चला गया वो, ठीक है ना। तो A बराबर हो जाएगा पाई इंटू 0.5 cm, ठीक है ना। और D का मान निकालेंगे बाबू, तो 1.0 माइनस 0.5, ठीक है ना। और पाई तो इसमें सब में है, तो पाई को जो है वो हम लोग रखेंगे अलग। ये लीजिए बराबर हो जाएगा बाबू 0.5 पाई, ठीक है ना। और n बराबर कितना है, 13 है। 13 को वृत्त हमको था बाबू, तो 13 को वृत्त को जो है वो हम लोग रखेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद जो है इसको आप चाहिएगा तो एस एन का सूत्र लगा करके, चूंकि यहाँ पर कह रहा है क्या कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, मैंने पूरा को जोड़ करके जो है वो हमको निकाल देना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग। देखिए मिटा देते हैं इसको। ये लीजिए बाबू, हो जाएगा क्या, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू हो जाएगा डी। या एस 13 बराबर 13 बटा 2 इंटू 2 गुना ए के मान मेरा कितना आ रहा है बाबू, तो पाई और ये हो जाएगा 0.5, ठीक है ना। प्लस 13 माइनस 1 और डी का मान कितना आ रहा है, तो 0.5 इंटू पाई, ठीक है। हल कीजिए बाबू, 13 बटा 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बाबू, तो इसको 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1, तो 1 पाई, ठीक है। और प्लस हो जाएगा इसमें आप आइए तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 12, देखिए 12 गुना 5 बटा 10, तो इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, देखिए कितना हो जाएगा बाबू, 6 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व कर लेंगे हम। अब कितना हो जाएगा बाबू जोड़ करके, देखिए 13 बटा 2 गुने 7 पाई, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 7 पाई, ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पाई का मान तो 22 बटा 7 हमको ले लेना है बाबू, ध्यान दिएगा। तो कर लेंगे हम लोग 13 बटा 2 गुने 7 गुने 22 बटा 7, 7 से 7 तो खत्म हो गया बाबू, 11 दूने 22 हो जाएगा। अब 13 में जो है वो आप 11 से गुना कर दीजिए, 3 हो गया, 1 गुना 1 और 3 गुना 3 गुना 1 3, तो 3 1 4 हो जाएगा, 1 गुना 1 1, 143 हो गया मेरा आंसर। देखिए हिसाब थोड़ा सा जो है इसमें इस तरह से डाला है ना, त्रिज्या जो है वो पॉइंट में कर करके, जिसके कारण जो है थोड़ा सा परेशानी होता है ना लड़कों को। लेकिन ऐसी स्थिति में आप जो है ना इसको देखिएगा, जितने कठोर है अंदर से उतने ही मुलायम है, समझ गया ना। इसमें कोई भार नहीं है, एकदम सीधा सीधे इसको लिखिए, लिख करके एपी में तब्दील करके इससे निकाल दीजिए। इस 13 बराबर आ जाएगा कितना, 143, ठीक है ना। चलिए इसको आप लोग जल्दी से जो है वो लिख लीजिए। उसके बाद जो है हम लोग 19 की ओर चलेंगे, कहा कि आज जो है हम लोगों को इसको समाप्त करना ही होगा, और समाप्त करने के बाद हम लोग चलेंगे क्षेत्रमिति, जो आपके मैट्रिक का जो है वो एक आवश्यक अंग है, ठीक है ना। चलिए
इसको मिटाते हैं बाबू और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को जो है ये हिसाब जो बना रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है वो कमेंट करना नहीं भूलें, समझ गया ना। कमेंट आप कीजिए और उसके बाद जो है आप लोग इसको जो है वो दोबारा समझिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू, 19 की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखता है, 200 लट्ठों की ढेरी में जो है बाबू के रूप में रखा गया है। सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठा है बाबू, सबसे नीचे वाला पंक्ति में, ठीक है ना। तो देखिए सबसे नीचे वाला पंक्ति में कितना है बाबू 20, उसके बाद है 19, उसके बाद है 18, इस तरह से कर करके। और कितना है बाबू 200 लट्ठा है, ठीक है ना। कितना है 200 लट्ठा है, ठीक है। इसके बाद कहता है क्या कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे जा सकते हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। देखिए इसमें कह रहा है क्या बाबू 200 लट्ठा डाला हुआ है, लट्ठों की संख्या कितना है बाबू 200, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर a बराबर 20, b बराबर 19 माइनस 20 बराबर हो जाएगा बाबू -1, ठीक है ना। और n का मान हम लोग कितना रखेंगे बाबू बताइए, 200 लट्ठा है, समझ गया ना। कितना है 200 लट्ठा, 20, 19, 18, इस तरह से जो है वो ऊपर की ओर जैसे जैसे देखते होंगे आप लोग कि अगर नीचे जो है वो बड़ा सतह पर सरियाते हैं हम लोग ईंट को, तो नीचे वाला में ज्यादा देते हैं, उसके बाद जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं थोड़ा कमते जाते हैं, इस तरह का होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो लट्ठा को सरियाया गया है। नीचे वाला में 20 को रखा, उसके बाद ऊपर जब रखा तो 19 रखा, उसके बाद ऊपर रखा तो 18 रखा, उसके बाद ऊपर रखा तो 17 रखा। इस तरह से जो है जैसे जैसे ऊपर की ओर लाया जा रहा है उसका वह जो है वो घटते जा रहा है। तो इस तरह से आप जानते हैं कि कुल लट्ठा कितना है बाबू 200 है, और दूसरे 200 लट्ठा को ही इस तरह से सजाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है एस एन बराबर देर है मेरा कितना बाबू 200 लट्ठा, कुल कितना है 200 लट्ठा है। तो हम यहाँ पर जो है वो रखेंगे बाबू एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू हो जाएगा 2a प्लस कितना बाबू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू हो जाएगा बाबू d, ठीक है ना। एस एन में 200 है बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और n का मान तो है नहीं, 2 गुना a का मान कितना है बाबू 20 है, और प्लस n का मान नहीं है तो n माइनस 1 और गुना d के मान बाबू -1। हल कीजिए, ये हो जाएगा बाबू 463 गुना और n इंटू 40 और प्लस, यहाँ देखिए बाबू माइनस से गुना करेंगे तो -n और प्लस 1, ठीक है। सोल्व यहाँ पर करेंगे हम लोग इसको। अब देखिए बाबू इसमें जो है इसको तो जोड़ देंगे हम लोग, हो जाएगा 400 बराबर 40n, ठीक है ना, और माइनस हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, ठीक है ना। जोड़ दीजिए इसको तो होगा बाबू n स्क्वायर माइनस और प्लस हो जाएगा 41n, ठीक है ना। अब देखिए बाबू इस सब को उठा करके इस तरफ ले आइए बराबर के पहले, तो या n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस हो जाएगा 400 अब बराबर हो जाएगा बाबू 0, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आप या तो गुणनखंड भी कर सकते हैं, ठीक है, या इसको जो है वो मूल पर आप तोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग इसको जो है वो देख लीजिए और हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक के आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग जो है वो इसमें चलते हैं, या तो गुणनखंड विधि से बनाइए या इसको द्विघात सूत्र द्वारा बनाएं, किसी पर जो है वो बना लीजिए इसको। देखिए बाबू a बराबर कितना होगा, a बराबर 1, b बराबर -41 और c बराबर 400, ठीक है ना। अब देखिए बाबू आप जानते हैं कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d को विवेचक कहा जाता है या विव्यक्त कर कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए बाबू b का मान
-41 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए के मान 1 और सी के मान कितना बाबू 400। ठीक है ना। अब गुना कीजिए बाबू, 41 में 41 से गुना करना है तो 1 गुना 1 1 होगा बाबू, और 4 गुना 1 4, और 4 गुना 1 1 4, तो 4 दूने 8, और 4 चौका 16, 1600 कितना है बाबू 81। ठीक है ना। 1681 और माइनस हो जाएगा कितना बाबू 4 चौका 1600, बराबर घट करके कितना आया 81 आ गया। डी का मान कितना आया बाबू 81। अब देखिए यहाँ पर चूंकि एन का मान हमको निकालना है ना, एन की मान निकालना है, तो यहाँ रखेंगे एन बराबर, हम लोग रखते थे एक्स बराबर जो पिछले द्विघात समीकरण में पढ़े थे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है वो हम एन बराबर रखेंगे बाबू, चूंकि निकालना एन है, तो -b प्लस माइनस √d/2 है। तो माइनस बी का मान कितना है बाबू -41, तो यहाँ लिखिएगा इस तरह से प्लस माइनस √81 अब बटा 2 गुना ए के मान बाबू कितना 1। ठीक है। अब इसको आप लोग जो है वो सोल्व कीजिए। ठीक है। क्या करना है बाबू सोल्व करना है, तो करते हैं, देखते हैं सोल्व कितना होगा। 41 प्लस माइनस 9 अब बटा हो जाएगा 2, बराबर हम लोग रखेंगे बाबू। देखिए 41 प्लस 9 बटा 2 और 41 माइनस 9 बटा 2, 2 को आएगा बाबू इसका। ठीक है ना। ठीक है। तो अब देख लेते हैं बाबू कितना कितना आएगा। ये तो आ जाएगा 50 बटा 2, और उसको जो है वो घटाएगा तो कितना आएगा बोलिए 32, ये आएगा 32 बटा 2, है ना। तो 16 दूने कितना होगा बाबू 32 और 25 दूने 50। ठीक है ना। इसका आ रहा है 2 पीस आ रहा है बाबू 16 और 25। ठीक है ना। कितना आ रहा है 16 और 25। एक बार बढ़िया से फिर इससे जो है वो इसको आप लोग देख लीजिए बाबू। बी का मान यहाँ पर माइनस रखा गया है और माइनस बी है, तो माइनस माइनस तो प्लस होगा, और √d का मान कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो जो है वो मेरा सही है, और 2 मान इसका आ रहा है। ठीक है। 2 को मान इसका आ रहा है बाबू, इसको जो है वो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए एन का मान जो है वो 25 जो है वो अमान्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एन का मान जो है ना वो 25 अगर रखते हैं तो लट्ठों की संख्या जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। ये जो है वो आपका आंसर नहीं होगा, आंसर में आएगा ये 16। ठीक है ना। देख लीजिए आप लोग, और देख लीजिएगा आप लोग कर करके 16 पर ही जो है वो आंसर आएगा, 25 पर नहीं आएगा। ठीक है ना। क्योंकि 25 को जो है वो सरियाएगा इस तरह से कर करके, तो ऐसी स्थिति में 25 जो है वो संभव नहीं है, ये जो है वो असंभव है। ठीक है। तो आंसर मेरा कितना आएगा बाबू 16 आएगा। चलिए क्लियर है ना। अब जो है वो आप लोग इसको लिख लीजिए, और लिखने के बाद जो है वो फिर जैसे जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चलते हैं। देख के नहीं समझ रहे। चलिए बाबू एक क्वेश्चन और बच गया है, जिसको भी हम लोग जो है वो कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो कुछ सूत्र देखेंगे। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर आगे है। एक आलू दौड़ जो है वो होता है जिसमें प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है बाबू। ठीक है ना। तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है।
तो इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। तो कह रहा है इसमें, देखिए फिगर भी आप लोगों को बताया गया है बाबू, तो इस तरह से जो है वो इसमें रखा गया है। तो कहा जा रहा है कि इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी या दौड़नी पड़ी। तो देखिए बाबू, पहली दूरी कितना देगा, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बाल्टी है बाबू, ठीक है ना, और यहाँ से जो है वो 5 मीटर की दूरी पर कह रहा है। देखिए पहला जो है वो कितना कहता है बाबू, 5 मीटर। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ही कहता है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 5 मीटर, उसके बाद है 3 मीटर, फिर जो है वो 3 मीटर, इसी तरह से ही बढ़ते जाएगा बाबू, समझ गया ना। अब देखिए आप जानते हैं कि यहाँ से जब आप दौड़िएगा, इस यहाँ पर आलू रखा हुआ है और यहाँ बाल्टी है, तो यहाँ से आप दौड़िएगा, ये आलू को लेकर के यहाँ से आप फिर दोबारा लौटिएगा, समझ रहे ना। तो यहाँ से लौटिएगा तब पहला बार में 5 मीटर, और जब लौट करके आइएगा तो फिर यहाँ पर 5 मीटर दौड़िएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 मीटर। माने पहला भाग इसका जो हो जाएगा कितना बाबू, 10, माने 2 गुना 5, ठीक है, पहला आ गया। अब देखिए बाबू, फिर दोबारा आप चलिएगा तो क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप दौड़ना प्रारंभ किए यहाँ तक के, तो 5 पहले था और 3 अब हुआ, तो कितना हो गया 8, और यहाँ से फिर दोबारा आप लौट रहे हैं तो कितना हो जाएगा बताइए, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये चला जाएगा 16, फिर इसी तरह से बढ़ते जाएगा 22 डॉट डॉट, यहाँ पर कितना लिख दे बाबू, तो 5 दूनी 10। अब बताइए बाबू, ए का मान कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, डी बराबर 16 माइनस 10 बराबर 6 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है क्या, यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहता है क्या कि दूसरा आलू उठाने के लिए दौड़ती है, उसे उठाकर फिर वापस रखती है, इसी तरह से बाल्टी में जो है वो दौड़ करके जो है वो वह डालती है। और यहाँ पर देखिए कहता है कि इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं। ये जो रेखा बनाया है ना, इसमें कितना आलू है बाबू, 10 आलू है, यानी कि एन का मान मेरा कितना है बाबू, 10, ठीक है ना। तो हमको निकालना पड़ेगा बाबू कुछ, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 10 बराबर 10 बटा 2 इंटू 2 गुना ए के मान बाबू 10 और प्लस 10 माइनस 1, एन का मान 10 है बाबू, और डी का मान कितना है बाबू 6। सोल्व कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 आई कितना 10 दूनी 20, और प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, और 9 गुना 6 कितना, 9 6 54 बराबर 5 गुना 74, ठीक है। और गुना कर दीजिए, 5 के 20 के 0 हाथ में बचेगा 2, और 7 5 35 और 2 37, 370 जो है वो क्या आएगा बाबू, आंसर आएगा मीटर में 370 मीटर आएगा, ठीक है। अब देखिए बाबू, क्वेश्चन जो है वो यहीं तक के था, इसमें समाप्त हो गया है, ठीक है ना। कुछ ऐच्छिक जो है वो क्वेश्चन डाला गया है, जो पिछले बार से मिला करके डाला गया है, इसको आप लोग बनाइए, और अगर नहीं बनता है तो फिर जो है वो कमेंट कीजिए, दोबारा जो है वो इसको फिर बनाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जो है आज जो है वो 5.3 जो है वो समाप्त हो गया है, ठीक है। अब जो है हम लोग क्षेत्रमिति में चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्षेत्रमिति जो है वो काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका मैथ का, और इससे जो है वो आपके परीक्षा में जो है वो आता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चैनल को जो है वो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और इसी तरह से जो है हम नित्य प्रतिदिन जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए देखने के लिए धन्यवाद।